बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के पास्ट एमसीक्यूज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हैंड को डिसइंफेक्ट करना हो तो अल्कोहल के साथ क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ किया जाता है। हैंड की डिसइंफेक्शन के लिए अल्कोहल विद क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ किया जाता है। अगर तो ओटी को क्लीन करना है और HIV पॉजिटिव पेशेंट था तो फ्लोर को क्लीनिंग के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। HIV पेशेंट का अगर कोई भी आपने ओटी में ऑपरेट किया है उसके बाद फ्लोर को क्लीन करने के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए जब हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया की ऑक्सीडेशन होती है तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और मॉइस्ट हीट प्रोटीन्स की कोगुलेशन या प्रोटीन्स की डीनेचरेशन कराती है और बैक्टीरिया को किल करती है। ड्राई हीट ऑक्सीडेशन करती है, मॉइस्ट हीट कोगुलेशन करती है, प्रोटीन्स की और डीनेचरेशन करती है। स्पोर्स को हम ऑटोक्लेव में जब किल करते हैं तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 15 मिनट्स के लिए देते हैं। और स्पोर को जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं ड्राई हीट से तो 161 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है फॉर 1 आवर। ड्राई हीट के साथ जब हम 161 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो आपने 1 आवर के लिए इसे यूज़ करना होता है। इंसेक्टिसाइडल में फिनोल आता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आता है जो कि सैलिसाइक्लिक एसिड का डेरिवेटिव आता है। ये इंसेक्टिसाइडल होते हैं। हीट लेबाइल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं। हैंड्स की डिसइंफेक्शन के लिए अल्कोहल विद क्लोरहेक्सिडीन, फ्लोर ऑफ ओटी ऑफ HIV पेशेंट 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। ड्राई हीट किल्स बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन से, मॉइस्ट हीट किल करती है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स और डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन से। स्पोर्स से अगर आपने ऑटोक्लेव करके किल करना है स्पोर्स को तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा 15 मिनट्स के लिए, और अगर स्पोर्स को सिर्फ आपने डिसइंफेक्ट करना है दैट इज़ विद ड्राई हीट तो उसमें 161 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है फॉर 1 आवर। इंसेक्टिसाइडल में फिनोल आता है और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आता है जो कि सैलिसाइक्लिक एसिड का डेरिवेटिव है। हीट लेबाइल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोप को डिसइंफेक्ट करने के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड को यूज़ करते हैं फॉर 20 मिनट्स। फ्लोर ऑफ ओटी जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स थे, फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी हम 2% ग्लूटाराल्डिहाइड को यूज़ कर रहे थे, और एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी 2% ग्लूटाराल्डिहाइड को यूज़ करते हैं 20 मिनट्स के लिए। अगर एट्रोजेनिक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना हो तो आपने बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप्स को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 20 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है, इसको टिंडिलाइजेशन कहते हैं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सिस्टोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स को ऑटोक्लेव स्टेरिलाइज करेंगे तो इसको हम टिंडिलाइजेशन कहते हैं। ऑटोक्लेव के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 PSI प्रेशर होता है। 3 मिनट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेबल टेम्परेचर होता है वो आपने 10 से 15 मिनट के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 PSI प्रेशर से ऑटोक्लेव करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन करा के टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। फेस मास्क को अगर स्टेरिलाइज करना है तो इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा कि जो हीट लेबाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस से स्टेरिलाइज करते हैं। और अगर फेस मास्क को आपने सिंपल डिसइंफेक्ट करना है तो आप ल्यूकवार्म वाटर को यूज़ करोगे या सोप या वाटर को यूज़ करोगे। एनेस्थीसिया के अंदर भी इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन की जाती है। प्रायॉन्स ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं स्टेरिलाइजेशन से। गैमा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं डिस्पोजेबल सिरिंजेस की। डिस्पोजेबल सिरिंजेस को हम गैमा रेडिएशन से स्टेरिलाइज करते हैं, और गैमा रेडिएशन कोल्ड स्टेरिलाइजेशन की फॉर्म है। बायोप्सी पे जो हम 10% फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि टिश्यू की ऑटोलाइसिस ना हो। बॉइलिंग जो है वो डिसइंफेक्शन का मेथड है, वो स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है। मिल्क को पास्चराइज करने के लिए अगर आप 56 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करोगे तो आपने 1 घंटे के लिए हीट करना है। और अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो 30 मिनट्स के लिए, और अगर 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो 15 मिनट्स के लिए। जब 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट्स के लिए मिल्क को हम बॉयल करते हैं, इसको फ्लैश पास्चराइजेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद इसकी हम कूलिंग कर लेते हैं। ड्राई हीट अगर आप यूज़ करोगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपने 2 आवर्स के लिए यूज़ करनी है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो 1 आवर के लिए। 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगी तो 30 मिनट्स के लिए। बर्न वुंड्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए हम सिल्वर सल्फा डायाजीन को यूज़ करते हैं।